वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। हम जेसिका अनराज और मैकेंजी डन की फ़ाइट की बात कर चुके हैं। हम पाव्लोविच और टॉम एस्पिनॉल की फ़ाइट की बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे यूरी प्रोहास्का और एलेक्स परेरा की फ़ाइट की। मेरा मानना है कि ये फ़ाइट जो है ये साल की सबसे बेहतरीन फ़ाइट है। मेरा मानना है कि ये फ़ाइट जो है ये विस टाइप की फ़ाइट है जिसके बारे में लोग सपने देखते हैं। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे, अरे यार इस साल में इतनी अच्छी अच्छी फाइट हुई, तुम इसका सपना देख रहे थे। नहीं दोस्त, ये फाइट जो है दो ऐसे लोगों के बीच में है जो स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उनकी कहानियाँ स्पेशल हैं, वो दूसरों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, ये है कि दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। एक ऊपर से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, दूसरा नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। एक ने काफ़ी कुछ अचीव किया है, दूसरों ने लोगों के दिल में जगह बनाई है। एक बहुत फनी है, दूसरा हमेशा सीरियस रहता है, बट दोनों नॉर्मल नहीं है। आप कह, एक हद तक आप कह सकते हैं कि एक पागल है और एक थोड़ा ज़्यादा पागल है। इसलिए फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस फाइट के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। चलिए बात करते हैं ईरी वर्सेस एलेक्स की फाइट की। सबसे पहले उस बात की बात कहते हैं ना कि एलिफेंट इन द रूम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या यूरी प्रोहास्का की इंजरी उसको कोई भी फर्क करने वाली है। देखिए, इंजरी से रिकवरी जब भी होती है तो फाइटर कुछ ना कुछ लूज करके आता है, ऐसा माना जाता है। बट मेरे हिसाब से, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन में, मैंने देखा है कि जो फाइटर मतलब कम उम्र में जिनको इंजरी होती है ना, दे कम एक्चुअली बेटर आफ्टर इंजरी। और यूरी प्रोहास्का जो है 31 ईयर्स का है। अगर सेम इंजरी, वैसे हम लोग मानते नहीं है बट एलेक्स काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, 37 ईयर्स का है। अगर सेम इंजरी एलेक्स को होती और वो 18 महीने बाद आ रहा होता ना, तो मैं ये बोलता है कि ये इंजरी जो है ना वो इशू है और एलेक्स विल हैव इशू विद दैट। बट यूरी प्रोहास्का के बारे में मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना है कि यूरी प्रोहास्का जो है इस इंजरी से बेहतर रिकवर होकर आएगा। मैंने हमेशा फाइटर्स को देखा कि एक्चुअली अगर उनकी उम्र ठीक ठाक होती है ना, तो वो इंजरी से एक्चुअली बेहतर बन के आते हैं। तो पहली बात, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि इंजरी से कोई भी फर्क पड़ने वाला है यूरी प्रोहास्का को। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्राइकिंग की, फिर बात करेंगे रेसलिंग की, और फिर बात करेंगे फाइट आईक्यू की। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्राइकिंग की। स्ट्राइकिंग में इस बात पे कोई भी शक नहीं है कि एलेक्स परेरा बेहतर स्ट्राइकर है। एलेक्स परेरा ना सिर्फ इस डिवीजन का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर है, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद पूरे यूएफसी के सबसे, हाँ, थोड़ा सा डिफेंस अगर हटा दिया जाए तो एलेक्स परेरा कैन बी द बेस्ट स्ट्राइकर इन यूएफसी। बट यूरी प्रॉस का ज़्यादा पीछे नहीं है। यूरी प्रॉस का गैप फाइंड करने में बहुत शानदार है, यूरी प्रॉस का अपनी चीज़ों को टाइम करने में बहुत ज़्यादा शानदार है। और यूरी प्रॉस का कभी भी स्टेबल टारगेट नहीं है। ये बात अलग है कि यूरी प्रॉस का भी डिफेंस दिक्कत करता है, बट डिफेंस की बात कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं। ठीक है, यूरी प्रोहास्का जो है, यूरी प्रोहास्का का जो डिफेंस है वो वीक है। यूरी प्रोहास्का को अगर डोमिनिक रेयस दिक्कत दे सकता है, ग्लोवर दिक्कत दे सकता है, तो ये बात आप मान के चलो कि एलेक्स परेरा भी दिक्कत देगा। अब बात उठती है कि क्या एलेक्स परेरा का डिफेंस बहुत शानदार है। हमने देखा है कि एलेक्स परेरा कैन ऑल्सो बी गेट कैन ऑल्सो गेट हिट। ठीक है ना, बट यहाँ पे थोड़ी सी एज है। एलेक्स परेरा का डिफेंस थोड़ा कमज़ोर होते हुए भी यूरी प्रोहास्का के डिफेंस से थोड़ा बेहतर है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी अच्छा, ज़्यादा बेहतर है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है कि चिन कैसी है दोनों की, दोनों कितना पनिशमेंट ले सकते हैं। हमने देखा है कि थोड़ी बहुत कमी देखी है हमने चिन के मामले में एलेक्स परेरा की, बट मेरे को लगता है कि वो चिन की जो कमी है ना वो हद से ज़्यादा वेट कट करने की वजह से थी। मुझे नहीं लगता कि चिन का कोई इशू आने वाला है एलेक्स परेरा को 205 में। वहीं यूरी प्रोहास्का के पास इस मामले में क्लियर एज है, क्योंकि हमने देखा है कि यूरी प्रोहास्का को सीवियर पनिशमेंट मिलती है तो भी यूरी प्रोहास्का आखिरी 30 सेकंड तक फाइट में बना रहता है। ठीक है, अगली बात करते हैं पावर की। यूरी प्रोहास्का के पास बहुत शानदार पावर है, एंड वन पंच केओ पावर यूरी प्रोहास्का के पास भी है, वन पंच केओ पावर एलेक्स के पास भी है। अब सवाल उठता है कि दोनों में से पावर किसकी ज़्यादा है। मेरा मानना है कि थोड़ी सी एज ही सही, बट एज तो अभी भी एलेक्स परेरा के पास है इस मामले में। ठीक है, अगली बात करते हैं हम फाइट आईक्यू की।
दोस्त, टू बी ऑनेस्ट, फाइट आईक्यू के मामले में एलेक्स परेरा ना गेम प्लान फॉलो करता है, ठीक है। तो मैं फाइट आईक्यू उसका एक्चुअली अच्छा मानता हूँ, काफ़ी अच्छा मानता हूँ। ना सिर्फ फाइट आईक्यू एलेक्स परेरा का अच्छा है, बल्कि एलेक्स परेरा जो है ना चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। हम इसके बाद एडवर्सिटी की बात करेंगे। जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, चेंज प्लान चेंज होगा तो प्लान चेंज के हिसाब से फाइट कर सकता है। ये बात मैंने यूरी प्रोहास्का में नहीं देखी है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कहने वाला हूँ कि यूरी प्रोहास्का को फाइट आईक्यू कम है। अब मेरे को दो चीज़ें समझनी है, दो अलग अलग चीज़ें हैं जो मेरे को बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आपको, कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। एक जगह पे मैं मानूंगा कि यूरी प्रोहास्का का फाइट आईक्यू कम है, क्योंकि उसके पास कभी कभी फाइट को इजी तरीके से जीतने का रूट होता है, पर वो फिर भी टफ रूट लेता है। अब ये जानते हुए भी कि इजी रूट मौजूद है, टफ रूट लेता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यानी कि ये है कि आदमी इंटेंशनली टफ रूट चुन चुन रहा है, क्योंकि उसके जो भी नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से वो है। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि फाइट आईक्यू की कमी है। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए ईजी या रूट है, तो दिक्कत है। और ये बात मैंने देखी है। यूरी प्रोहास का बहुत सी फाइट्स हैं जिनको अलग तरीके से ख़त्म कर सकता था, बट उसने मोस्टली स्टैंड एंड बैंग वाली चीज़ें चुनी, और उसकी वजह से उसको थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो ये बात तो मेरे को अभी भी कंफ्यूज कर रही है कि कौन सा रूट बेहतर है, मतलब कौन सा फाइट है कि बेहतर है। पर एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये है कि यूरी प्रोहास का आखिरी के 30 सेकंड में फाइट जीतता है, तो उसका फाइट है कि बेकार कैसे कहा जा सकता है। तो दोनों की फाइट है, क्योंकि जहाँ तक बात होगी तो मैं कहूँगा कि एक्चुअली यूरी प्रोहास एलेक्स का फाइट आईक्यू अच्छा है। वहीं यूरी प्रोहास्का का फाइट आईक्यू कैसा है, इस बारे में मैं डेफिनेटिव कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा। राइट, दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट यूरी प्रोहास्का इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, अगली बात जो है वो दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं कि एडवर्सिटी को ओवरकम करना। हमने देखा है कि एलेक्स पेरेरा ने एडवर्सिटी को ओवरकम किया पहली अजरा देसानी वाली फाइट में। बाकी मैं किक बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरी प्रोहास्का की इससे पहले एक फाइट के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, भूल गया, मैं गलती से भूल ना जाऊँ। बट हमने देखा है कि दोनों फाइटर एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकते हैं, पर किस में ये ज़्यादा प्रेवलेंट है। हमने देखा है कि यूरी प्रोहास्का में, क्योंकि एलेक्स की हर फाइट दिक्कत में नहीं जाती है, बट यूरी प्रोहास्का की लगता है कि हर फाइट लगभग दिक्कत में जा रही है, देन ही मेक अ कम बैक। इसलिए ये टैलेंट तो यूरी प्रोहास्का में बिल्कुल ज़्यादा है। वैसे आपको ना पता है, यूरी प्रोहास्का में नेवर से डाई एटीट्यूड है। आई नो ये बकचोदी टाइप की लगती है, बट यूरी प्रोहास्का हार नहीं मानता साला जरा से भी। आप ना किंगमो वाली फाइट में देखिएगा, नॉकडाउन होने के बाद भी, जजेस के मना करने के बाद भी यूरी प्रोहास्का उठने की कोशिश कर रहा था। अगर नहीं देखिए तो वो फाइट देखेगा किंगमो वाली, है ना। वदीम नैमकॉव वाली फाइट भी देखेगा। वदीम नैमकॉव जो है वो पगला जाता है, यही तो इसलिए इंटरेस्टिंग। मतलब आगे ना हम बात करेंगे इस बारे में थोड़ा, कार्डियो के बारे में भी, है ना। तो ये इस एडवर्सिटी को ओवरकम करने वाली बात जो है वो यूरी प्रोहास्का में थोड़ी बेहतर है। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात कर रहे हैं, तो एक बात और कर लेते हैं यार। यूरी प्रोहास्का बेहतरीन स्ट्राइकर है, बट किकिंग गेम मेरे को नहीं लगता है उसका इतना अच्छा है। ना तो किकिंग गेम अच्छा है, ना तो डिफेंडिंग किक वाला जो गेम है वो अच्छा है। और अगर ब्लाहोविच को छोड़ दिया जाए, तो मेरा मानना है कि इस डिवीजन का सबसे खतरनाक किकर अगर कोई है तो उसका नाम है एलेक्स परेरा, ठीक है। तो यहाँ पे एलेक्स परेरा काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है, और किक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकती है इस फाइट में, ध्यान रखिएगा। रेसलिंग की बात करते हैं तो कोई डाउट नहीं है कि रेसलिंग में एलेक्स परेरा बेहतर है, ओ सॉरी, जीरी प्रहास का बेहतर है। बट एलेक्स परेरा ने बताया है कि ही कैन ऑल्सो सर्वाइव। अगर वो डोमिनेट भी होता है तो ही डजंट लूज हिज काम, ही कैन सर्वाइव। दो तीन सबमिशन अटैम्प्ट जो यूरी प्रोहास्का ने बचाया, सॉरी एलेक्स पेरेरा ने बचाए जॉन ब्लाहोविच के खिलाफ, दैट वाज टू बी ऑनेस्ट वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। जहाँ तक अब एंड में बात कर लेते हैं कि दोनों में से जीत का रास्ता, यूरी प्रोहास्का के जीत का रास्ता जो है उसके टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड गेम से जाता है। मान मुझे पता है कि सभी ये बोल रहे हैं, मैं भी यही बोलूँगा, क्योंकि यही एक लौती ऐसे डिफरेंशिएटिव फैक्टर जो मुझे लगता है कि यूरी प्रोहास्का के पास बेहतर है। और या तो हमें एलेक्स पेरेरा के बारे में ये पता है कि उसके पास इतना अच्छा गेम नहीं है, या तो ये पता है कि उसके गेम के बारे में हमको पता ही नहीं है। बट हमने देखा है कि यूरी प्रोहास्का हैज़ बेटर रेसलिंग, बेटर सबमिशन देन
आपके एलेक्स पेरेरा। हाउ एलेक्स पेरेरा विन? एलेक्स पेरेरा नीड्स टू, पहले 2 राउंड में, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं बताता हूँ आपको। मैंने देखा है कि हीरी प्रोहास्का वर्सेस ग्लोवर तशेरा वाली जो फाइट है, उसके पहले के दो राउंड के बाद मैंने हल्का हल्का फेड होते हुए, धीरे धीरे इज्जत से फेड होते हुए देखा है यूरी प्रोहास्का को। वो फाइट जो है यूरी प्रोहास्का हार रहा था, और जैसे जैसे राउंड जा रहे थे यूरी प्रोहास्का आसानी से टेक डाउन हो जा रहा था, और क्लियरली ही वॉज लूजिंग दैट फाइट। तो मेरा मानना है कि अगर वो बात है, क्योंकि पर ना यहाँ पे भी यूरी प्रोहास्का ना, कहते हैं ना, पगला है। वदीम नेमकॉव वाली फाइट आप देखेंगे यूरोप्रास का, क्या आप देखेंगे कि तो वदीम नेमकॉव पगला जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। वदीम नेमकॉव वो आदमी है जिसको मैं आज दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइट हैवीवेट मानता हूँ। और वदीम नेमकॉव से जब यूरोप्रास की फाइट होती है तो वदीम नेमकॉव जो है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है इसके खिलाफ फाइट करते हुए, यानी कि इसका कार्डियो बहुत शानदार है। बट ग्लोबल वाली फाइट में जो वो शानदार कार्डियो नहीं दिखाई दिया, है ना। इसीलिए अगर ये प्लान है तो यूरोप्रास को जो भी करना है उसको करने दिया जाए, रेंज मेंटेन करके रखे जाए फर्स्ट राउंड में, और फिर सेकंड राउंड से ये रिप्रॉस का अगर थकता है तो शार्प शूट किया जाए, और शार्प शूट ही करना पड़ेगा। अगर एलेक्स परेर को लगता है कि वो आउट पॉइंट कर पाएगा यूरी प्रास्का को, तो दैट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि जब कभी यूरी प्रास्का को लगेगा कि वो थोड़ा पिछड़ रहा है तो वो टेक डाउन करने की कोशिश करेगा, एंड आई थिंक ही विल बी एबल टू टेक इट डाउन। तो यूरी प्रास्का को थोड़ा थकने देने का है, और फिर स्नाइपर टाइप शूट करने का है, जो कि एलेक्स कर सकता है। मेरा दिल कहता है कि एलेक्स जीतेगा, दिमाग कहता है कि एलेक्स जीतेगा। पैसा अगर होता तो एलेक्स पे लगाया जाता। आप अपना प्रेडिक्शन बताइएगा, ठीक है। चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।